नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर। शिक्षा मित्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के, उन्होंने 5 जनवरी को लखनऊ में जाकर सभी अधिकारियों से एक औपचारिक मुलाकात की है, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री जी माननीय ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात की, उन्हें नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ शिक्षा मित्रों को लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा की है। इसके बाद उन्होंने कल 5 जनवरी को ही, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बाबूजी कल्याण जी का जो जयंती थी कल, उस पर भाजपाइयों के द्वारा एक हवन यज्ञ किया जा रहा था। ये कार्यक्रम निर्धारित थे, तो उसी कार्यक्रम में ये शिव कुमार शुक्ला जी पहुँचे हैं और वहाँ पर हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी से और सांसद जी राजू भैया जी से मुलाकात करे हैं। वहाँ पर मुलाकात के दौरान जाहिर सी बात है व्यस्तता बहुत थी, तो उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा है शिक्षा मित्रों से संबंधित वार्ता करने के लिए और कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए भी उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी हैं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। तो आगे जल्द ही शायद इनसे जब मुलाकात के लिए समय मिलेगा तो शिव कुमार शुक्ला जी शिक्षा मित्रों को लेकर विस्तृत रूप से इनसे वार्ता करेंगे। इसके बाद उन्होंने हमारे महानिदेशक महोदया, संयुक्त शिक्षा निदेशक जी, सबसे उन्होंने एक एक करके मुलाकात की। सचिव जी से मुलाकात नहीं हो पाई, वार्ता फ़ोन पर ही हुई। सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ 18 जनवरी को होने वाली शिक्षा मित्रों के लिए जो कमेटी गठित की गई है, उसकी जो बैठक होने जा रही है, उसके लिए भी वार्ता की है कि इसका परिणाम जल्द से जल्द आप सबके सामने लाएँ। 18 जनवरी को होने वाली बैठक का प्रस्ताव जो भी तैयार हो उसे शीघ्र से शीघ्र सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाया जाए, ताकि उस पर जल्द से जल्द निर्णय लेके शिक्षा मित्रों को कोई ना कोई खुशखबरी सुना दी जाए। तो ये प्रयास शिव कुमार शुक्ला जी के द्वारा कल किया गया है। वैसे ये एक औपचारिक मुलाकातें थी जो भी हुई हैं और उस दौरान उन्होंने शिक्षा मित्रों की बातें भी की हैं। तो देखते हैं कि क्या इन औपचारिक मुलाकातों का जो संभावित परिणाम है वो हम सबके सामने आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, या केवल और केवल ये कमेटी की बैठक की रिपोर्ट आना, उस पर शिक्षा मित्रों के लिए विचार व्यक्त करना, ये सिर्फ आचार संहिता लगने तक खींचा जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि चुनाव से पहले ये बातें तेज़ी से होने लगती हैं कि शिक्षा मित्रों के लिए कुछ होने जा रहा है, लेकिन जब भी आचार संहिता लगती है शिक्षा मित्रों को खाली हाथ वापस लौटना ही पड़ता है। लेकिन देखते हैं कि इस बार क्या उम्मीद बनती है। इसके अतिरिक्त हम एक बात और बताना चाहेंगे, गुड्डू सिंह जी की एक फाइल चल रही है 40-45 कट ऑफ को लेके। 69,000 शिक्षक भर्ती में से बीएड वालों को बाहर करके 40-45 कट ऑफ कर दिया जाए, ताकि उसमें अन्य जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी लाभ मिल सके, अन्य जो व्यक्ति हैं 40-45 कट ऑफ वाले उनको भी लाभ मिल सके। इसका कोर्ट केस चल रहा है और ये कोर्ट केस बड़े ही दमदार तरीके से चल रहा है, क्योंकि इसमें जो वकील हैं गुड्डू सिंह जी की तरफ से वो हैं कपिल सिब्बल जी। जी हाँ, और इसकी डेट 22 जनवरी लगा दी गई है। सरकार को 2 सप्ताह का नोटिस जारी किया गया है, तो 22 जनवरी को अब इसकी बहस अच्छी खासी होगी। लेकिन वहीं बीएड वालों की तरफ से देखा जाए तो बीएड वाले थोड़ा सा अब इस बात को लेकर परेशान हो गए हैं कि ये जो केस चल रहा है, क्या वास्तव में 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड वाले बाहर हो जाएंगे या नहीं होंगे। इसको लेकर चिंता उनकी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उनकी तरफ से कपिल सिब्बल जी, यानी शिक्षक गुड्डू सिंह की तरफ से कपिल सिब्बल जी केस लड़ रहे हैं और यहाँ पर इनकी तरफ से कोई भी ऐसा बड़ा वकील नहीं है। तो अब ये बात एक ऑडियो के माध्यम से भी बाहर आ रही है कि अब बीएड वाले ये चाहते हैं कि हम सहयोग चाहे और ज़्यादा कर देंगे, लेकिन हम हरीश साल्वे जी को अपनी तरफ से खड़ा करें। उन्होंने जो भी केस लड़ रहे हैं उन्होंने उनकी तरफ से कहा है कि प्लीज़ आप कैसे भी करिए, लेकिन हरीश साल्वे जी को कोर्ट में लेके आइए। ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कोर्ट में, ये हज़ारों परिवारों के भविष्य का मामला है। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड वाले बाहर हो गए तो बहुत कुछ नुकसान हमको उठाना पड़ सकता है, इसलिए इसमें कोई संकोच नहीं। हम वर्तमान में शिक्षक हैं, 40 से 50,000 रुपये महीने का वेतन ले रहे हैं, तो सहयोग करने में कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन हमें वकील हरीश साल्वे जी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मित्र मात्र 10,000 रुपये कमा के भी अगर कपिल सिब्बल जी को हायर कर सकते हैं, तो हम लोग हरीश साल्वे जी को हायर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यह मामला
कोर्ट केस को लेके अगर विस्तृत रूप से हम आपको बताएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको अलग एक वीडियो बना के आपको अपडेट कराएंगे कि आखिर इस कोर्ट केस में चल क्या रहा है। साथ ही साथ एक प्रमोशन में टेट को लेके भी कोर्ट केस चल रहे हैं, उनको लेके भी हम एक वीडियो, अगली जो वीडियो है वो उसमें बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम आपको वो ऑडियो सुना देते हैं जो बीएड लीगल टीम के ही द्वारा मतलब उनके जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये ऑडियो जारी की गई थी कि वो सहयोग राशि बढ़ाएं और कपिल सिब्बल जी को हायर करें। वैसे उनका ये कहना है कि ये जो ऑडियो जारी की गई है इससे छेड़खानी की गई है, कुछ बातों को काट दिया गया है, कुछ बातों को जोड़ दिया गया है, तो इस तरह से ये एक छेड़खानी करी हुई एक ऑडियो है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वार्ता हुई है या नहीं हुई है। वार्ता हुई है और क्या है आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले सभी शिक्षक साथियों को शाम को नमस्कार। मैं मनोज कुमार, जैसा कि मैं पहले से ही कहा था, और एक बात आपको बता दें, इतने हमारे यहाँ जो भी फोन आ रहे हैं, मुझे तो लगता है 10 से 20 लोग ऐसे कह रहे हैं कि मनोज भाई मैंने कम से कम 3700 रुपये, 4600 रुपये, कोई कह रहा है कोई 3700, कोई 2500, ऐसे ऐसे कोई 2000। तो भाई साहब हम पैसे का कितना बार आपसे कहें कि आप लोग जब पैसा लिए हैं तो कोई वकील तो करिए, ठीक है। और लेकिन वही हाल हुआ जो हम लोग बाद में कहते थे। मैंने जय सिंह से भी बात किया, मतलब टीम के जितने लोग थे सभी से बात किया, तो वो लोग आपस में इतने ज्यादा हो चुके हैं ना, मतलब एक्साइटेड कि हम तो टीम के सब कुछ है। मैं एक बार भी कहा था टीम आपकी नहीं है, एक एक लोगों सबकी टीम है, भले से तुम बनाए हो। लेकिन भाई साहब 100 की एक बात, यहाँ ईटिंग मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। अगर ये ऑडियो जय सिंह भाई के पास या किसी भी टीम के जितने भी टीम लीडर हैं, जितने भी टीमें हैं, सबको ये पहुंचाइए कि यहाँ ईटिंग मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप लोग तुरंत जाइए हरीश साल्वे को करिए, उनसे भी सीनियर से सीनियर वकील करिए। हरीश साल्वे को निश्चित रूप से करिए यार, जब वो 60-65 में जीत दिलाए थे तो उनको काहे नहीं हायर करते आप लोग, ठीक है। और एक बात सुनिए, यहाँ इतना लोग खुशी मना रहे हैं, और हम बता दें पैसा आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा। आप बताओ, जब एक शिक्षा मित्र 10,000 यार कमा करके 5,000 रुपये चंदा दे सकता है, और गुड्डू सिंह इज अ ग्रेट, वो 5,000 रुपये लिया है पर शिक्षा मित्रों का, तो उन्होंने कपिल सिब्बल को खड़ा किया है। और आप लोगों ने जो पैसा लिया है ना मेरे भाई, किसी को नहीं खड़ा किया है। तो इस समय गुड्डू सिंह तो जाहिर सी बात है अच्छा है, आप लोगों से अच्छा है यार। आप यही बाहर गए, वकील की तो बात छोड़ो, गुड्डू सिंह से तुम हार गए भाई। सुनिए, मैं सारे टीमों से यही कह रहा हूं, एकजुट होइए, पैसे की बात मत करिए भाई साहब। पैसा करिए, इतना दीजिए, और इतना पैसा लेकर हरीश साल्वे करे जितना में हो। अगर करोड़ों रुपये ले रहे हैं तो 1 करोड़ दे दो, जितना लग रहा है चंदा सबको करो, सारे बीएड वाले देंगे। हमारे पास 14 से 1500 लोग हैं, ये मैं बहस नहीं रहा हूं। 1500 लोगों का पैसा जब चाहिए तब ले लीजिएगा, एक फोन पर आ जाएगा आपको। लेकिन एक बात है कि आप लोग निश्चित रूप से सीनियर वकील करिए। 24 तारीख को किसी भी हालत में मीटिंग वूटिंग मत करिए, सीधा सीधा वकील करिए। अब देखिए, हम लोग को मीटिंग करने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहां फिर झगड़ा हो जाएगी कि मेरा पैसा, उसका पैसा, उसका पैसा। जितना पैसा है उसका पैसा का हिसाब दीजिए, आपके पास कितना पैसा है वो बताइए, इसके पास कितना पैसा कम हो रहा है वो बताइए, सभी सारे शिक्षक साथी देंगे। अरे जब शिक्षा मित्र यार 10,000 कमा के 5,000 दे सकते हैं चंदा, तो हम लोग कहे नहीं दे सकते? हम लोग 50,000 पा रहे हैं यार, 10,000 20,000 जो भी लगेगा देंगे। लेकिन हिसाब करके 2 दिन के अंदर जितने भी बीएड लीगल टीम में जो जो पैसा लिए है मेरे भाई, चाहे जितना आएगा हिसाब दे दो, आधा हिसाब दो, लेकिन हिसाब दो कितने आपके पास पैसा है, निश्चित रूप से वो करो, ठीक है। ये सारे लोगों की नौकरी का सवाल है भाई साहब, आपके घर का कोई केस नहीं है, आपके जमीन का केस नहीं है, ठीक है। अगर हिसाब देना हो तो ठीक है, नहीं देना हो तो हाथ जोड़ लो भैया अब से, ठीक है। लेकिन करो, यहाँ कोई समझौता नहीं, कोई पंचायत नहीं। मेरा खुद का, मनोज कुमार का खुद का विचार है, कोई पंचायत नहीं, कोई समझौता नहीं। समझौता सिर्फ एक वकील करिए, हरीश साल्वे को पहला करिए, इसके बाद जो सीनियर वकील होते हैं करिए, जो पैसा होगा दिया जाएगा, सारे शिक्षक साथी देंगे, सबको नौकरी बचाना है यार।
ठीक है, बस बहुत कुछ नहीं। सबको और सबको एक हो जाइए, और जो एक नहीं हो रहा है ना, उसको एक होने का भी तरीका है।